हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने इस सीरीज के चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स में हमने 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो चलिए आज के लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं अपने आगे के 6वें क्वेश्चन से। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के 6वें क्वेश्चन की। तो यह हमारे पास जो 6वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि आव्यूह ये बराबर ये दिया गया है तथा आव्यूह बी बराबर हमें जे दिया गया है, तो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, यानी आव्यूह ए तथा आव्यूह बी का गुणन ज्ञात करना है, यानी ए बी ज्ञात करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि हमें किन्हीं दो आव्यूहों का गुणन ज्ञात करना होता है तो हमें उसमें सबसे पहले चेक करना होता है कि उनका जो गुणन संभव हो, क्या उनका गुणन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और चेक कर लेने के लिए हमने बताया था कि पहली आव्यूह का में स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्रम निकालेंगे, दोनों ही आव्यूह का क्रम लिखेंगे क्या है। तो यहाँ पर पहली आव्यूह लेंगे अपन लोग ए, तो देखेंगे यहाँ पर क्रम देखेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या देखें तो यहाँ पर एक पंक्ति ये है R1, दूसरी पंक्ति ये है R2, तीसरी पंक्ति ये R3। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो क्या है, C1 यानी एक ही है। तो यहाँ पर इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3/1। और यहाँ पर यहाँ पर जो इसका क्रम हो जाएगा अपनी आव्यूह ए का हो जाएगा 3/1। अब देख लेते हैं आव्यूह बी को। तो यहाँ पर जो अपनी आव्यूह बी है उसमें भी देख लेते हैं कितने स्तंभ है और कितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक पंक्ति है केवल R1 और C1 एक स्तंभ यह है, दूसरा स्तंभ हमारा C2 यह है और तीसरा स्तंभ हमारा C3 यह है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा 1/3। ठीक, तो जो हमारी आव्यूह बी का जो क्रम है वो है 1/3। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको ये चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए, आपको पूर्णतः हर चीज़ एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों ही आव्यूह का क्रम ज्ञात कर लिया। अब हम इनका क्या करेंगे, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या चेक करेंगे कि दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं, तो इसका क्रम क्या है 3/1, इसको भी लिख लेते हैं, y लगा दी। यहाँ पे हमने b का क्रम भी लिखा 1/3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहली आव्यूह a दूसरी आव्यूह b में पंक्तियों पहली आव्यूह में स्तंभों की संख्या 1, दूसरी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 के क्या है बराबर, यानी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि n1 बराबर है m2 के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो आव्यूह ए बी है उसका गुणन संभव है, यानी ए बी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चलिए ए बी निकालते हैं और ए बी का जो क्रम होगा वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं इस चीज़ से, यानी जो हमारे दो बचते हैं, यानी पहली आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरी आव्यूह में स्तंभों की संख्या बचती है, उससे ही हमारा यहाँ पर क्रम निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर जो आव्यूह ए बी यानी दोनों आव्यूह का गुणा करने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होती है उसका क्रम कैसा होगा 3/3 का। चलिए यहाँ से बात करते हैं ए बी की। तो ए बी बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना, ए बी निकालना है। तो हमारा क्या है ए, यानी आव्यूह ए को हमें पहले लिखना होगा, फिर हम आव्यूह बी को लिखेंगे। ऐसी प्रकार जब हम बी ए निकालते हैं तो पहले हम आव्यूह बी को लिखते हैं फिर आव्यूह ए को लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्रम का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए को, सबसे पहले आव्यूह ए को उठाया हमने, यहाँ पर रखा XYZ इंटू, अब यहाँ पर हम आव्यूह बी को रखेंगे इंटू में। तो आव्यूह बी क्या है हमारी ABC। तो यहाँ पर अब हम इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए आप जानते हैं रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यह हमारा मेथड होता है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, हम अपनी पहली आव्यूह का पहला रो उठाते हैं, उसका दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों में गुणा करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा ए बी बराबर, तो यहाँ पर हम 3/3 की आव्यूह बनने वाली है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी पहली रो यानी x इसको उठाएंगे पहली रो को, तो हम दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा ax, या आप इसको ax कह सकते हैं। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम में तो होगा xb यानी bx, और इसी रो का तीसरे कॉलम में होगा तो हमारा हो जाएगा cx। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमारे क्या है दूसरा रो, तो अब दूसरे रो को उठाएंगे तो हम दूसरे आव्यूह के सभी अवयवों में गुणा करेंगे, सभी कॉलमों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा बाई, इसका इसमें किया तो बाई ए बाई यानी, और इसी रो का फिर हमने दूसरे कॉलम में किया तो हो जाएगा बी बाई, फिर हमने यही रो उठाई फिर हमने इसके तीसरे कॉलम में किया तो हो जाएगा हमारा सी बाई। यहाँ से हमने क्या किया, दो रो का गुणा कर दिया। अब हम उठाएंगे तीसरी रो जेड, तो यहाँ से हम जेड का गुणा सभी कॉलमों में करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए जेड होगा, इसमें करेंगे तो बी जेड होगा, इसका करेंगे तो सी जेड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी यानी दोनों आव्यूह ए तथा बी का जो गुणन आया वो क्या आया, ए एक्स बी एक्स सी एक्स ए वाई बी वाई सी वाई ए जेड बी जेड और सी जेड। ठीक, तो यहाँ पर जो ए बी का गुणन आया वो ए आया, और आप लोग इसका क्रम भी देख रहे होंगे कैसा है, 3/3 जो आपको स्पष्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर R1 R2 R3 यानी जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है 3, और जो स्तंभों की संख्या है वो भी क्या है 3। यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होता तो आप जान सकते हैं कि इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा 3/3 का होगा। चलिए इसी के साथ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही हमारा क्या है आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरे मम्मी, हाँ तो जी, हाँ दोस्तों, यही इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है, यदि ए बराबर यानी हमें आप भी ए बराबर दिए रखा है ये, तथा आप भी बी बराबर दे रखा है हमें ये, तो कह रहा है ए बी तथा बी ए यानी हमें ए बी का मान भी ज्ञात करना है और बी ए का मान भी ज्ञात करना है। और हमने अपने पिछले लेक्चर में इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जो मैट्रिक्स होती है वह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी जो हमारी मैट्रिक्स होती है वह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा दें, हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया है, लेकिन बट आपको मैं थोड़ा सा रफली मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे हमने 3 गुणा 4 लिखा तो इसका मतलब भी क्या होता है 12, और इसको हम 4 गुणा 3 भी लिखें तब भी इसका मतलब क्या होगा 12, तो दोनों ही का समान है। तो यही हमारा क्या होता है क्रम विनिमय नियम, यानी हम चाहे इसका क्रम अलग, इसका क्रम ऐसा है 3/4 तो हमने इसका क्या कर दिया 4/3, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों ही मान कैसे आए समान आए। तो यही हमारा क्या होता है क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम यही होता है हमारा। लेकिन जो मैट्रिक्स होती है वह हमारे गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। यहाँ पर जो ए बी का मान आएगा वो अलग होगा बी ए से। तो चलिए यहाँ पर अपन लोग आप निकाल लेते हैं, किसको, ए बी को भी निकाल लेते हैं और बी ए को निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ए बी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसका गुणन संभव है कि नहीं। तो चलिए कर लेते। तो इसका जो हमारा, पहले हम दोनों आव्यूह का क्रम लिखेंगे, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 2/2, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो पंक्तियों की संख्या वो है 2 और स्तंभों की संख्या भी है 2, और जो हमारी आव्यूह बी है उसका भी क्या क्रम होगा 2/2, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो स्तंभों की संख्या है वो क्या 2 और पंक्तियों की संख्या भी 2। चलिए इसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी चेक किया हमने 2/2, तो यहाँ पर हमने चेक किया तो हमने देखा कि यहाँ पर n1 बराबर है, चूँकि n1 बराबर m2 है, तो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया कि हम यहाँ से ए बी यानी आव्यूह ए तथा बी का गुणा कर सकते हैं, यानी इसका गुणन निकाल सकते हैं। चलिए, और इसका जो क्रम होगा वो होगा हमारा 2/2। ठीक, तो चलिए गुणा करते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। तो ये क्या है, अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी है कि जो हमें ए बी याद करनी है तो आव्यूह ए को पहले लिखेंगे, फिर इनटू में आव्यूह बी को लिखेंगे। चलिए, तो आव्यूह ए है हमारी 1 -1 -1 1, और इनटू आव्यूह बी है हमारी 1 1 1 1। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा
चलिए इसका गुणा कराएंगे। तो गुणा हमने बताया कि आपका जो मेथड होता है वो कैसा होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का। तो यहाँ पर हम रो को उठाएंगे और दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों को गुणा करेंगे। तो पहली रो उठाई हमने, तो हमने क्या किया, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 प्लस, अब -1 का हमने 1 में किया तो हो जाएगा -1, -1 होगा तो ये प्लस का कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ गया -1। अब हम इसी रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 का गुणा 1 में करो तो 1, और -1 का 1 में -1, चूंकि यहाँ प्लस होता था तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब हम उठाएंगे अपने दूसरे कॉलम को, सॉरी दूसरी रो को, तो दूसरी रो को हमने -1 का गुणा किया 1 में तो हो जाएगा -1, और -1 का गुणा किया 1 में तो हो जाएगा यहाँ से -1, और यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा। अब उठाएंगे हम 1 को, तो 1 का गुणा करेंगे, अब हम उठाएंगे -1 को फिर से, अब करेंगे हम दूसरे कॉलम में गुणा, तो हो जाएगा -1 का 1 में करो तो -1 प्लस लगाया, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा आया वो आया, इसको हल करें तो -1 प्लस के 1 से कैंसिल, -1 प्लस के 1 से कैंसिल, -1 2 हो जाएगा, और यहाँ से -1 प्लस 1 के कैंसिल। चलिए यहाँ से जो हमारा, यहाँ हमने एक गलती कर दी, हमने जो इसका गुणा किया -1 का 1 में किया -1, ठीक, तो यहाँ पर प्लस लगाया, ठीक। अब हमने 1 का गुणा 1 में, ठीक, तो यहाँ पर जो प्लस आ गया हमने क्या किया, इसका इसी में कर दिया, जबकि हमें दूसरे पद का दूसरे पद में करना था, ठीक। तो यहाँ से हमसे एक गलती हो गई, इसको दोबारा सुधार ले। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो -1 का गुणा हुआ 1 में, तो यहाँ पर आया -1, फिर हमने इस दूसरे पद का इसके कॉलम के दूसरे पद में किया तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर +1, ठीक। तो यहाँ पर जो प्लस का 1 है वो -1 से कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर आएगा हमारा 0 0 0 0, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक आव्यूह का मान निकालिए, यानी हमने एक गुणन यानी ए बी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं हमने बी ए की, तो बी ए की हम साइड में ही बात कर लेते हैं। तो बी ए को हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्रम को देखना होगा। चलिए क्रम, सबसे पहले इसका ये देखना होगा, क्रम निकालेंगे फिर इससे देखेंगे कि बी ए संभव है या नहीं। तो बी ए ऑब्वियसली संभव होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आव्यूह का 2/2 यानी 2/2 क्रम है, तो इसके ऑब्वियसली इसका जो पहले आव्यूह की यानी आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ तो हम यहाँ से हम करके नहीं दिखा रहे, अब आपको मौके की आपको पता चल जाएगा। यदि हम इसका क्रम भी चेंज कर दें तो हमारा जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या वो यानी n1 बराबर m2 आने ही वाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम सीधा लिखेंगे, अब बी ए निकालेंगे तो बी ए, तो अब बी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आव्यूह बी को लिखेंगे, फिर गुणे में लिखेंगे आव्यूह ए को। तो यहाँ पर आव्यूह बी क्या है हमारी 1 1 1 1, आव्यूह ए, तो आव्यूह ए का मान क्या है 1 -1 -1 1। चलिए इसका हल करते हैं तो आएगा बी ए बराबर, तो वही मैटर अपना रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, तो पहली रो को उठाया दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में, तो करते हैं गुणा, तो 1 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1, और -1 प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आया। अब हम इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1, ठीक। तो यहाँ पर अब उठाएंगे हम दूसरी रो, उसका करेंगे पहले कॉलम में, तो 1 एकम 1 प्लस 1 का -1 में तो -1, और -1 का गुणा होगा प्लस में तो हो जाएगा -1, और यहाँ से हम फिर उसी रो का करेंगे दूसरे कॉलम में तो आ जाएगा -1 प्लस 1 का एकम 1 का करेंगे 1 में तो 1। तो यहाँ पर जो हमारा ये निकल कर आया, अब इसको हम हल कर लें तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, -1 का +1 से कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, और -1 से +1 कैंसिल। तो यहाँ पर जो बी ए का मान आया वो क्या आया 0 0 0 0। अब यहाँ से हम एक और बात जान रहे हैं कि यदि हम यहाँ से बात जाने, हमने क्या पढ़ा था अभी कि आप मैट्रिक्स क्या होती है, गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है वो क्रम के गुणन नियम का पालन करती है कुछ कंडीशंस में, हर उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम काफ़ी क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें जो बी ए का मान है ए बी से अलग आएगा या ए बी का मान बी ए से अलग आएगा। तो यहाँ पर
कुछ ही कंडीशंस होगी जिनमें क्या है ए बी का मान बी ए के बराबर होगा। तो जैसे ये हमें आप भी एक उदाहरण समझ सकते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स में क्रम के गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन हमको मिलेगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ए बी बराबर बी ए मिला। ठीक, तो कुछ ही कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें क्रम के गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन दिखता होता है। तो चलिए इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित आव्यूह ए तथा बी के लिए, यानी हमें आव्यूह ए दे रखी है और आव्यूह बी दे रखी है। कह रहा है कि इनके लिए दिखाइए कि ए बी बराबर है बी ए के और बराबर है यहाँ पर ये 0 नहीं है, यहाँ पर ये क्या है ओ है। ओ का मतलब मैंने आपको जब हमने परिभाषाएं पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जो हमारी ओ होता है उसको हम शून्य आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह। ठीक, यानी शून्य आव्यूह अब आपने पढ़ी होगी कि शून्य आव्यूह ऐसी आव्यूह होती है जिनमें उपस्थित सभी अवयव यानी प्रत्येक अवयव कैसा होता है, शून्य होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। तो यहाँ पर जो हमारी ओ होता है ये 0 नहीं है, ये क्या है ओ क्या है, शून्य आव्यूह को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ओ का मतलब हमारा क्या है, शून्य आव्यूह। तो चलिए यहाँ से अब चलिए देख लेते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर शून्य, हमें दिखाना है कि ए बी बराबर है बी ए के और बराबर है शून्य आव्यूह के। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ए बी ज्ञात करने के लिए हम क्रम देखेंगे। तो क्रम हम हर बार नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें मौखिकी कि यह संभव है। तो यहाँ पर इस आव्यूह का क्रम क्या है, 3/3, और इस आव्यूह का भी क्रम क्या है, 3/3। तो ऑब्वियसली आपका जो ए बी है, यानी आव्यूह ए में उपस्थित स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही आव्यूह समान क्रम की हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो पहली आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या होगी वो दूसरी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ये आपको स्पष्ट तौर से दिख रहा होगा। यहाँ से देख लीजिए कि जो पहली आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या 3 है वो दूसरी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर है। चलिए यहाँ से हमें सिद्ध हो गया कि चूंकि n1 बराबर m2 के है, तो हम यहाँ से इन दोनों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ए बी हमें ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं आव्यूह ए को। तो ए हमारी 0 c माइनस बी माइनस सी 0 a बी माइनस ए 0। ठीक, अब यहाँ से बी को लिखें। बी क्या हमारी a स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी सी स्क्वायर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी थोड़ी कैलकुलेशन पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि कहीं गलती ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें वही मेथड रखना है इसकी कैलकुलेशन में, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो हम पहले रो को उठाएंगे और दूसरी आव्यूह के सभी कॉलमों में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। ए बी बराबर ओके, तो यहाँ पर 0, सबसे पहले हमने रो R1 लिया। अब हम इसके तीनों ही कॉलम में गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले कॉलम में, तो यहाँ पर 0 का गुणा कराया ए स्क्वायर में, तो 0 प्लस लगाया। सी का गुणा यानी दूसरे अवयव का कराया पहले कॉलम के दूसरे अवयव में, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी प्लस ए बी सी। अब हमने उठाया तीसरा अवयव और पहले कॉलम के तीसरे अवयव में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस लगता है, यहाँ पर प्लस लगाया तो क्या हो जाएगा माइनस के ए बी सी, और माइनस का ए बी सी प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस का ए बी सी। अब हो गया, हमने क्या किया यहाँ पर अपने पहली रो के पहले कॉलम में गुणा करा दी। अब हम इसी रो का दूसरे कॉलम में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर दूर हट जाएं, अब यहाँ से यहाँ पे लिखे, तो पहले 0 का होगा ए बी में, तो 0 प्लस सी का करेंगे बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर सी लिख दिया हमने। अब हम उठाएंगे तीसरे पद को और इसके दूसरे कॉलम के तीसरे अवयव में करेंगे गुणा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के बी, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस बी का बी सी में गुणा होगा तो माइनस के बी स्क्वायर सी, और माइनस के बी स्क्वायर सी को यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर सी। ठीक, यहाँ पर आपका आ गया। अब हम इसी रो को लेंगे और अपने तीसरे कॉलम में गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 का गुणा होगा इसमें, तो 0 प्लस लगाएंगे, सी का गुणा कराएंगे
बी सी में तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अब प्लस लगाएंगे, अब हम माइनस बी का गुणा करेंगे सी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा माइनस के बी सी स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर प्लस लगाया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बी सी स्क्वायर। और यहाँ से इसी प्रकार हम आगे हल करेंगे। तो अब उठाएंगे हम दूसरी रो का और फिर हम सभी तीनों ही कॉलम में कराएंगे। तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हमने पहली लाइन को आपको अच्छी तरह से समझा दिया, अब आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे हम उठाएंगे माइनस सी का करेंगे ए स्क्वायर में, तो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर सी, प्लस लगाया जीरो का करेंगे ए बी में, तो हो जाएगा जीरो, प्लस लगाया ए का गुणा करेंगे ए सी में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी। ठीक, अब हम इसी रो का करेंगे दूसरी कॉलम में, तो हो जाएगा माइनस सी का गुणा करेंगे ए बी सी में, तो हो जाएगा माइनस का ए बी सी। जीरो का गुणा करेंगे बी स्क्वायर में, प्लस का जी स्क्वायर, प्लस लगाया ए का गुणा करेंगे बी सी में, तो हो जाएगा ए बी सी। इसी के साथ हम इसी रो का करेंगे तीसरे कॉलम में, तो आ जाएगा माइनस के ए सी स्क्वायर, प्लस लगाया जीरो का गुणा करेंगे बी सी में, तो प्लस का जीरो, प्लस लगाया ए का गुणा करेंगे सी स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने दूसरे रो का भी गुणा कर लिया। इसी प्रकार हम अपनी तीसरी रो को लेंगे और दूसरे आव्यूह के सभी कॉलमों में कराएंगे। तो यहाँ से कराएं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी का कराएंगे ए स्क्वायर में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, प्लस लगाया माइनस ए का गुणा कराएंगे हम ए बी में, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर बी, और माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर बी, प्लस लगाया जीरो का गुणा कराया, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी ए सी, यानी जीरो हो जाएगा तो जीरो। अब हम इसी रो का दूसरे कॉलम में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका गुणा इसमें होगा, तो ए बी स्क्वायर, प्लस लगाया माइनस का ए का गुणा कराएंगे हम बी स्क्वायर में, तो हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के ए बी स्क्वायर, प्लस लगाया जीरो का गुणा करेंगे बी सी में, तो हो जाएगा जीरो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने लास्ट कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पर हम अपनी जो रो है उसी रो का हम करेंगे तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी सी, प्लस लगाया माइनस ए का कराया बी सी में, तो हो जाएगा माइनस के बी ए बी सी, और माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के ए बी सी, प्लस जीरो का गुणा कराएंगे सी स्क्वायर में, तो यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन बहुत टफ थी, तो आपने बड़े ही ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना है। तो इस पर आप प्लस माइनस की चीज़ों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दें। तो यहाँ पर हमने देख लिया था, हमने इनका सभी का रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम से हमने सभी का गुणा कर लिया था। तो यहाँ से अब देखते हैं तो क्या होता है, हमारा प्लस का ए बी से माइनस के ए बी से कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस के बी स्क्वायर सी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस के बी सी सी स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। इसी प्रकार हमारे सारे आप लोग देख रहे होंगे ये सभी चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी। इतना तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी ए बी बराबर आई वो ए बी बराबर यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं, जगह की कमी होने के कारण हमने लिख दिया यहाँ से सीधा यहाँ पर। ठीक, तो ए बी बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब देख रहे हैं कि हमारी ये आव्यूह यानी ए बी ए तथा बी का जो गुणा करने के बाद हमारी जो आव्यूह प्राप्त हुई वो क्या है 0 0 0, यानी हमारे आव्यूह के अंदर प्रत्येक पद कैसा है, शून्य है। तो हमने शून्य आव्यूह की परिभाषा पढ़ रखी है कि ऐसी आव्यूह जिसमें अवयव प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाती है। तो क्योंकि इसमें सभी अवयव कैसे हैं, शून्य, और शून्य आव्यूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ को। तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं। ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ओ, यानी हमने एक चीज सिद्ध कर ली, यानी ए बी बराबर ओ को सिद्ध कर लिया। अब हम बात करेंगे बी ए बराबर ओ को। तो इसी प्रकार हम बी ए को ज्ञात करते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम इसको मिटा दें और फिर बी ए बराबर बी हम सिद्ध कर दें कि बी ए बी तथा बी और ए का गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होगी वह कैसी होगी, एक शून्य आव्यूह। चलिए इसी साथ पढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों हमने अपने ए बी बराबर शून्य यानी हमने ए बी को ओ के बराबर सिद्ध कर दिया है। हमने सिद्ध कर दिया है कि आव्यूह ए तथा बी का जो गुणन है वह क्या होगा, एक शून्य आव्यूह।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी बी ए बराबर है शून्य के, और ये भी ज्ञात करना है बी ए बराबर है ए बी की। तो आपको पता है कि ए बी बराबर जब शून्य हो जाएगा और ओ के बराबर आ चुका है और बी ए बराबर भी ओ के बराबर हो जाएगा, तो स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी ए ऑटोमेटिक हो जाएगा बराबर। तो चलिए, तो यहाँ से हम बी ए भी ज्ञात कर लेते हैं, और बी ए ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसका जो गुणन संभव है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो अवयव ए का जो क्रम है वो है 3/3, और अवयव बी का भी क्रम क्या है 3/3। तो यह आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अवयव बी में स्तंभों की संख्या यानी 3, अवयव ए में उपस्थित पंक्तियों की संख्या 3 के क्या है बराबर है। तो यहाँ से हम देख लेंगे तो हो जाएगा n1 बराबर हो जाएगा m2 के। तो यहाँ से अपन लोग कह सकते हैं कि इन दोनों अवयवों का गुणन संभव है। चलिए कर लेते हैं, आप सब संभव है तो बी ए बराबर। तो यहाँ पर अब क्रम का बड़ा ही ध्यान देना है आपको, मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि क्रम बहुत जरूरी है। यदि आपने क्रम में गलती कर दी और कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो बी ए है, तो बी ए के लिए हमें क्या है बी ए निकालना है। तो जो हमें पहले अवयव दे रखी है यानी बी रखी, तो हम सबसे पहले अवयव बी को लिखेंगे, फिर गुणे में लिखेंगे अवयव ए को। तो यहाँ पर बी अवयव को लिख लेते हैं। तो बी क्या है हमारी, बी है ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, ठीक। और अवयव ए है हमारी 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 ए और बी माइनस ए और 0। तो यहाँ पर हमने अवयव बी और ए को दोनों को ही लिख लिया। और चलिए इसी के साथ अब बी ए को हम गुणा करके देख लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं। तो बी ए बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा मेथड फ्लो होगा वो होगा रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, जैसा हमने उस वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम होगा। तो हम इस रो को उठाएंगे और तीनों ही कॉलमों में गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर का गुणा होगा 0 में तो 0 प्लस ए बी का गुणा होगा माइनस सी में तो हो जाएगा माइनस के ए बी सी, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा माइनस के ए बी सी। फिर उठाए इसको ए सी का करेंगे बी में गुणा तो हो जाएगा प्लस का ए बी सी। अब उठाए हमने इसी रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर का सी में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब ए बी का हम 0 में करेंगे तो 0 प्लस ए सी का कराएंगे माइनस ए में तो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर सी, और माइनस को गुणा प्लस में होगा तो हो जाएगा यहाँ से माइनस तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब उठाएंगे हम इसी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर का करेंगे माइनस बी में तो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर बी प्लस लिया बी ए बी का ए में हुआ ए बी का हम ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए सी का 0 में तो 0। तो यहाँ पर हमने एक रो का तो यहाँ पर हमने पहली रो का गुणा कर लिया था, और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दूसरी रो की। तो चलिए दूसरी रो का भी हम सभी कॉलमों में गुणा करें। तो ए बी को गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा प्लस बी स्क्वायर का गुणेंगे माइनस के सी में तो हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर हम बी सी का गुणा करेंगे बी में तो हो जाएगा हमारा प्लस का बी स्क्वायर सी। और हम इसी रो का करेंगे दूसरे कॉलम में तो आ जाएगा ए बी सी प्लस बी स्क्वायर का करेंगे 0 में तो 0 प्लस बी सी का करेंगे माइनस के ए में तो हो जाएगा माइनस के ए बी सी, ठीक। तो चलिए, और इसी का हम करेंगे तीसरे कॉलम में तो आएगा माइनस के ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करेंगे ए में तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी का करेंगे 0 में तो प्लस का 0। और अब हम तीसरी रो का भी कर लेते हैं गुणा। तो तीसरी रो का करेंगे तो ए सी का 0 में तो 0 प्लस बी सी का माइनस सी में तो हो जाएगा माइनस के बी सी स्क्वायर बी माइनस के बी सी स्क्वायर, और हम सी स्क्वायर का करेंगे बी में तो हो जाएगा प्लस के बी सी स्क्वायर। इसी रो का हम करेंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी का करेंगे 0 में तो 0 प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, सभी का गुणा करके अपना रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम के मेथड से सभी का गुणा कर दिया, और माइनस के ए बी सी से प्लस के ए बी सी भी कैंसिल कर दिया, प्लस का ए स्क्वायर सी माइनस के ए स्क्वायर सी से कैंसिल हो गया, माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस के ए स्क्वायर बी से कैंसिल हो गया, और इसी प्रकार सभी चीज़ों को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो आ गया बी ए बराबर आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर आपको पता है कि शून्य अवयव की परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसी अवयव जिसमें अब सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं, शून्य अवयव कहलाती है। तो यहाँ पर बी ए बराबर हो जाएगी ओ, और ओ को हम जानते हैं कि शून्य अवयव को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमने यह भी ज्ञात कर लिया कि जो हमारी बी ए है
वह भी कैसी है, एक शून्य आव्यूह, यानी आव्यूह बी तथा ए का जो अंतर है वह भी एक शून्य आव्यूह है। तो यहाँ से हमने ए बी बराबर भी हमने ओ को ज्ञात कर लिया और बी ए बराबर भी हमने ओ को ज्ञात कर लिया। तो हमने यहाँ से सिद्ध होता है कि बी ए बराबर ए बी बराबर ओ के है। चलिए यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है यहीं पर प्रूव्ड होता है या इसका आंसर आ जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि कल के लेक्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी के साथ जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो के आज